फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताऊंगी। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर यूज होती है। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे हम सेंटेंस कहें, रीता गाना गा रही है, तो रीता हमारा सब्जेक्ट है। रीता के जस्ट बाद ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लग जाएगा। तो रीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज होती है। गाना गा रही की इंग्लिश होती है सिंग। उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, सिंगिंग। फिर अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अब निगेटिव सेंटेंस की बात कर ले तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। निगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस में। रवि पत्र लिख रहा है, तो रवि हमारा सब्जेक्ट है। रवि के साथ हम इज, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, इज नॉट। राइट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें लास्ट में ई लगता रहता है। जहाँ पे भी साइलेंट, जिस वर्ड में भी साइलेंट ई होता है उसको हटा देते हैं। राइटिंग आईएनजी जोड़ देते हैं, राइटिंग। आ लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, सब्जेक्ट के हिसाब से फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड है, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन है। इसको दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, वे हंस रहे हैं, तो दे हमारा सब्जेक्ट है। वे के लिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती, दे आर लाफिंग। इसमें वे हंस नहीं रहे, दे आर नॉट लाफिंग। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट ऐड कर दिया जाता है। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही रहता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन देखा है, ऐसे बनते हैं।
उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला ये वो होता है जिसमें यस या नो में आंसर होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाते हैं। उसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर पहले लगती है, फिर सब्जेक्ट आता है हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसमें आईएनजी लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसी में अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट हम लगा देते हैं। क्या वे स्कूल जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगता है। तो वे हमारा दे, वे के लिए हम दे लगाएंगे और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। तो आर दे जाने के लिए, जा रहे के लिए गो, और इसमें आईएनजी की फॉर्म ऐड करते हैं, गोइंग टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस हमारा होता क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आर दे नॉट, यहीं पे हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका सेकंड टाइप होता है जिसमें, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ये पहला टाइप ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इसमें आंसर यस या नो में होता है। दूसरा होता है जिसमें WH वाले वर्ड लगे रहते हैं पहले, या फिर क्वेश्चन वर्ड लगे रहते हैं। वह स्कूल क्यों जा रहा है? तो क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड वाई आएगा, वाई। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है WH वाले वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह होएगा। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम, और क्वेश्चन मार्क, अगर हम ऊपर के हिसाब से देखें तो सब कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह है। जमार है, सब्जेक्ट है, जैसा कि इसमें जमार है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट केवल क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया जाता है। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम करते हैं। क्या वह स्कूल क्यों जा रहा है, वाई। अब वाई ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है, वाई इज हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। अब इसी में अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस है वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद, जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसके जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं।
टू वाई, फिर इज, फिर ही हमारा सब्जेक्ट, वाई क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो मैंने आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो तरह के होते हैं उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।